फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले एपिसोड 6 में बात करी थी कि किसी भी एंटरप्राइज में ओन्ड कैपिटल का क्या रोल है। और हमने ये देखा था कि ओन्ड कैपिटल का काम होता है कि बिजनेस में होने वाले लॉसेस को एब्जॉर्ब करे, ताकि ओनर ही उन लॉसेस को बियर करे और जिन लोगों ने उस बिजनेस में इन्वेस्ट किया है या उनको उधार दिया है उनका पैसा न डूबे। तो इसके लिए ओन्ड कैपिटल होना उनका ज़रूरी है। अब जो भी इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे बैंक है, वो किसी बोरोवर को उधार दे रहे हैं, या हम लोग किसी बैंक में अपना डिपॉजिट रख रहे हैं, यानी कि बैंक को हम उधार दे रहे हैं, या किसी बॉन्ड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। बॉन्ड माने एक तरह का उधार ही होता है। हम किसी कंपनी के या बैंक के बॉन्ड में पैसा लगा रहे हैं। हमारी चिंता क्या है? हमारी चिंता है हमारा पैसा डूबे नहीं। डूबेगा कब? जबकि उस एंटरप्राइज, उस बैंक या उस कंपनी को लॉसेस उसकी कैपिटल से ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्या होगा? मान लीजिए वो 100 रुपया कैपिटल लाया और 150 रुपये का उसको बिजनेस में लॉस हो गया, तो 100 रुपये का तो वो खुद बियर कर लेगा, बाकी 50 रुपया किसका डूबेगा? जो लेंडर है, जो इन्वेस्टर है, जो जिसने उधार दिया, उसका डूब जाएगा। इसलिए इन्वेस्ट करने वालों को या क्रेडिटर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो ये देखें कि एंटरप्राइज के पास कितनी कैपिटल है, क्या उनके पास जो कैपिटल है वो एडिकेट है, पर्याप्त है, जो भविष्य में होने वाले लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सके। ये सबसे बड़ा सवाल है। इवन कॉमन मैन के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा है बहुत से बैंक फेल हो गए, लोगों का पैसा, ख़ास तौर से कोऑपरेटिव बैंक्स, कि उनमें लोगों ने पैसा लगाया और उनका पैसा वापस नहीं मिला। एक नहीं, कई उदाहरण हो गए हैं ऐसे। तो डिपॉजिटर जो कॉमन मैन है, वो अपनी सेविंग्स कहाँ रखता है? वो नॉर्मली बैंकों में डिपॉजिट रखता है। और उसका पैसा क्यों डूब गया? क्योंकि बैंक को लॉस हो गया। तो लॉस इसलिए हुआ कि बैंकों के पास भी जो उनकी अपनी कैपिटल थी, उसके मालिकों ने जो पैसा लगाया था वो कम था और लॉसेस ज़्यादा हो गए। इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए, लेंडर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो पैसा लगाने के पहले, उधार देने के पहले ये देखें कि जिसको, जहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या बैंक जिनको उधार दे रहा है, तो बैंक ये देखे कि अगले के पास, यानी बोरोवर के पास इतनी कैपिटल अपनी है कि वो भविष्य में होने वाले लॉसेस का हिसाब लगा सके। इसी को कहते हैं कैपिटल एडिकेसी, यानी कि क्या उसकी अपनी ओन्ड कैपिटल इज एडिकेट टू एब्जॉर्ब द फ्यूचर बिजनेस लॉसेस। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसमें ये डिसीजन पहले लेना है, इन्वेस्ट करने के पहले, डिपॉजिट रखने के पहले, उधार देने के पहले। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाए? इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हो गई। एक ये हो गया कि भाई आज इसकी कितनी कैपिटल है और भविष्य में इसको कितने लॉसेस होंगे, दोनों को कंपेयर करके देखें। अगर बची हुई कैपिटल भविष्य में होने वाले लॉसेस से ज़्यादा है तो कोई चिंता नहीं, लेकिन अगर कम है तो इसका मतलब है कि हमारा पैसा डूब सकता है। तो ये दो चीज़ें कैसे कैलकुलेट होंगी? पहला जहां तक बात है कि उसका बची हुई कैपिटल आज कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर 100 रुपया अपना ओन्ड कैपिटल लाया था और उसका हमने बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस देखा आज की तारीख का, तो पता चला भाई उसको 20 रुपए का लॉस हो गया है। इसका मतलब उसकी बची हुई कैपिटल 80 है। ये तो हिसाब लगाना बड़ा आसान है, लेकिन क्या 80 रुपया एडिकेट कैपिटल है? ये हिसाब लगाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमको भविष्य में बिजनेस में होने वाले लॉसेस का भी पता चले। अब भविष्य में कितने लॉसेस होंगे उस बिजनेस को, ये कैसे पता लगाया जाए? और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगला जो हमारा पॉइंट है
या जो एपिसोड होगा उसमें हम यही बताएंगे। यही सबसे कॉम्प्लेक्स इशू है, खास तौर से बैंकों के लिए तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और डिपॉजिटर के लिए भी बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, क्योंकि डिपॉजिटर का जो पैसा तमाम बैंकों में डूब गया वो इसलिए डूब गया क्योंकि उन बैंकों को जो लॉसेस हुए उनकी बची हुई कैपिटल से ज़्यादा थे, तो उन्होंने डिपॉजिटर का पैसा डुबो दिया। तो ये कैपिटल एडिकेट है या नहीं, इसके लिए ये लगाना हिसाब कि बची हुई कैपिटल कितना है, ये तो बड़ा आसान है, लेकिन भविष्य में लॉसेस कितने होंगे इसका हिसाब लगाना एक डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर डिफिकल्टी का एक सॉल्यूशन है। वी शुड बी साइंटिफिक, रैशनल, लॉजिकल। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि भविष्य में होने वाले लॉसेस किसी भी एंटरप्राइज में कैसे कैलकुलेट किए जाएं। तो आप उस वीडियो का वेट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि मैं आम लोगों के लिए ये कॉम्प्लेक्स इश्यूज जो उनको अफेक्ट करते हैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू।